हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने के पहले आपको यहाँ पे भी, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताया, क्वेश्चन नंबर 8 बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो था, क्वेश्चन नंबर 8 जो था मेरा मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वहां पे साइन इनवर्स का था, वहां से साइन इनवर्स या कॉज इनवर्स से आपको टाइप याद करके रखना था। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो सब्स्टिट्यूशन पे था, वैसे ही अभी क्वेश्चन नंबर 10 ये भी एक टाइप है, तो आप यहाँ पे टाइप वाइज याद रख सकते हो। अगर tan इनवर्स x और tan इनवर्स ऐसा आपको कोई सम दिखाई दिया, ऐसा कुछ आपको tan इनवर्स दिखाई दिया, और ये सम में आपको कैसे याद रखोगे, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा समझ में, ऊपर हमेशा प्लस होगा, नीचे माइनस, या तो ऊपर माइनस या तो नीचे प्लस, अपोजिट होगा। और यहाँ पे हमेशा 1 होगा, यहाँ पे हमेशा याद रखना 1 होगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, समझ में। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर वही दोनों का प्लस। अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे सेम मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे अगर सपोज प्लस है तो ऊपर ये दोनों का माइनस। तो वैसा आपको अगर दिखाई दिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से क्या करोगे, सम को सॉल्व करोगे। तो गाइस ये आप लिख लो जल्दी से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स। आप कैसे याद रखोगे, इसे भी याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बहुत इजी है, x y। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और इसका अपोजिट यहाँ नीचे माइनस, और ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1। तो आपको ऐसे याद रखना है। अगर सपोज यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे फिर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन जितने बनते हैं इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज इसे IMP मार्क आप कर लो साइड में। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकते हैं, समझ में। ये क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट देखने के बाद क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan इनवर्स 8x 1 माइनस 15x स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन में बस आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू y ले लो, यहाँ पे लेट लिख दो कि मुझे जगह का प्रॉब्लम नहीं हो। y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस, अब देखो ऊपर ऐसा कौन सा नंबर बनाओगे कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है। जैसे कि अगर समझो मैंने ऊपर 6x और 2x ले लिया, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस करने पे 8 भी होना चाहिए। प्लस करने पे 8x हो रहा है, पर मल्टीप्लीकेशन करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, तो प्लस करने पे 8x हो रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 15x नहीं हो रहा है। सपोज मैंने ऊपर 4x प्लस 4x ले लिया, मुझे आंसर पता है, पर मैं ये जानबूझ के आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले। यहाँ पे 8x तो हो गया, पर मल्टीप्लाई 16x हो रहा है। तो गाइस अगर आपको दिमाग आप लगाओगे तो आपको समझ में आता है 15 कैसे आएगा, 5 3 जा, तो ऊपर क्या होना चाहिए, 5x प्लस 3x, और वही दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5x और 3x को, तो आपको क्या मिलता है, 5 3 जा 15, और x इंटू x स्क्वायर। अब देखो आपको ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक मैच हो गया। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में मैच करना पड़ेगा, समझ में। ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता तो ऊपर वाला माइनस करने पे आंसर आना चाहिए था। तो यही आपको बस करना है। आगे का पार्ट तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो आपको पता है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस वाई, ऊपर प्लस है और नीचे क्या आएगा, माइनस, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ऐसे आपको लिखना है। देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्या है 5x, और यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको, ये वाले पार्ट को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब आप डिफरेंशिएट जब इसे करोगे तो क्या आएगा आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x है। यहाँ पे tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आया, 5x आया, तो 5x का होल स्क्वायर। समझ में? फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या है फॉर्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x की जगह पे क्या है 5x है, तो 5x स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी यहाँ पे जो भी आता है तो उसका डेरिवेटिव, 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 लिखता हूँ, x का 1 होता है ना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव क्या आएगा 3। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करके आप लिखना चाहो तो आप आंसर क्या लिखोगे, 5 ऊपर ऐसे ही आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, हाँ ये आगे ले लो 3 ऊपर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एक्स स्क्वायर। तो गाइस समझ में आया यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये फ्रेम करने आना चाहिए, बाकी का तो आप सॉल्व कर लोगे। तो ये फ्रेम करने आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब देखो अलग अलग हम सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा। ओके, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x, दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है, ऐसा 1 प्लस तो नीचे आता था, इस बार ऊपर गया, तो आपको पता है ये कॉट इनवर्स है, उसको आप tan इनवर्स कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको पता है। tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। समझ में? अगर ये 1/x है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका उल्टा x हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा tan, तो आप उसे उसमें कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू, यहाँ पे लेट लेना, लेट क्योंकि y सब में दिया नहीं होता, यहाँ पे क्या आएगा कॉट इनवर्स चेंज हो जाएगा, कॉट इनवर्स चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 35x स्क्वायर। पिछले बार की तरह क्वेश्चन बन गया। अब आप दिमाग फटाफट जल्दी जल्दी आप लगाओ, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, प्लीज आपको ही लगाना है दिमाग। अगर आपने सही से माइंड लगाया तो आप आंसर बता दोगे मुझे, बस यही काम आपको करना है। देखो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होने वाला है, अब माइनस होके ऐसा नंबर चाहिए कि 2x उसका आंसर है और मल्टीप्लाई करके 35 भी आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर का माइनस ले लो, जैसे मैं अपने मन से ले रहा हूँ 8 और 8 माइनस में 6 ले रहा हूँ, 8x 6x दोनों को माइनस करूंगा तो 2x आ रहा है, पर मल्टीप्लाई करने में 35 आ रहा है, 8 6 जा कितना होता है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 35 चाहिए। तो आप अगर दिमाग लगाओगे, अगर आपने सोचो थोड़ा सोचो, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 7x 5, 7x माइनस 5x 2x होता है, और अगर आप 7x और 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35x स्क्वायर आता है, 7 5 35 x इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे का पार्ट आपको आएगा सॉल्व करने, आगे वैसे ही आपको सॉल्व करना है, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब आपको आगे सिस्टमेटिक वैसे सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ये आपको आगे सॉल्व करना है, पता है आगे का पार्ट मैंने बताया इसलिए इस पे नहीं बता रहा हूँ। अब आगे का जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स 1 प्लस 3x। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अब देखो रूट आ गया ना तो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, रूट आ गया तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा तो उससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आपने ऐसा बनाया, सबसे पहले आपको पता चल गया यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस होने वाला है, और यहाँ पे 2 नंबर्स आते हैं और यहाँ पे कुछ आएगा। कभी भी देखो यहाँ पे 3x है, 3x को 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहिए और उसी को माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए 2√3। तो देखो 3x है, मैं हमेशा नीचे से स्प्लिट करता हूँ, 3x को मैं पता क्या बनाऊंगा √3x, सॉरी 3 अंडर x दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 3 अंडर x दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 3 अंडर x में से मैं कितना माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 2 अंडर x आएगा। 3 में से कितना माइनस करूंगा तो आंसर 2 आएगा, 3 में से कितना तो 1 ना, तो 3 अंडर x में से 1 अंडर x अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 2 अंडर x। समझ में? ये x को आपको √x बना लेना है
और फिर यहाँ से दिमाग लगाना है। देखो मैं थ्री को ऐसे ही रखा, ये एक्स को क्या बनाया, रूट एक्स बना लिया आपने। अब 3 अंडर रूट एक्स में से आप कितना माइनस करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो आपको पता है कि 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 2 आएगा। तो मैंने देखो 1 अंडर रूट एक्स लिखा। अब आप अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 3x आंसर आएगा। देखो 3 रूट एक्स रूट 5 कितना होता है, 5 होता है। तो वैसे रूट एक्स क्या होगा, x होगा। तो 3x भी आ रहा है, तो ये दोनों मैच हो रहा है कि नहीं। तो आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट एक्स 1 अंडर रूट एक्स। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सेम आएगा। देखो 3 - 1 2 रूट एक्स वैसे ही आएगा, 3 1 जा 3 और रूट एक्स इंटू एक्स, मैच हो गया। अब आपको क्या करना है, यूजिंग आपका जो भी फॉर्मूला है आप वो लिखोगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखना है माइनस वाला। चलो लिख देता हूँ, छोटा सा लिखता हूँ। tan इनवर्स क्या आएगा फॉर्मूला, x माइनस वाई, ऊपर माइनस है ना, 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। हो गया। आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स x क्या हमारा, ये पूरा का पूरा x है ना पहला वाला। तो यहाँ पे क्या है 3 अंडर रूट एक्स माइनस tan इनवर्स y क्या है हमारा 1 अंडर रूट एक्स। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, समझा। तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे जो भी आएगा, आटली बाटली जो भी आएगा सब लिख देने का। तो यहाँ पे क्या है 3 अंडर रूट एक्स है उसका होल स्क्वायर, और ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। या तो सही है तो आप देखो 3 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। पता ही नहीं पता, डायरेक्ट लिख रहा हूँ चलेगा ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। या तो फिर मैं लिखूँ यहाँ पे d/dx ऑफ, देखो d/dx ऑफ 3 अंडर रूट एक्स, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये मैंने बना दिया, जस्ट आप याद रखो। देन माइनस इसका क्या आएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। समझा। एक्स के बाद एक्स की जगह पे जो रहेगा ना वो आपको लिखना है। अगर आप इसे अच्छे से करते हो सॉल्व, देखो 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स दोनों में है तो उसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो। ये सिंप्लीफाई का पार्ट है, ये पार्ट आप ज्यादा नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसमें ही गलती मत कर देना। तो वह 3 ऊपर है वैसे ही 3 रखो, 3 1 जा 3 हो गया, और ये 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लिया। समझा भी नहीं समझा। अब देखो ये 1, देखो 3 का स्क्वायर कितना था 9, रूट एक्स का ये कैंसिल हो जाएगा, रूट और ये कैंसिल हो गया, एक्स हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, ये एक्स स्क्वायर मत लिख देना, रूट और ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पे क्या देगा 1 देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा। तो गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आप इसके बाद अगर आपको करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ तक आपका आंसर राइट है, तो आप यहाँ तक भी अपने आंसर को रख सकते हो। ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने इस टाइप के टोटल ये तीसरा भी क्वेश्चन आपका करा दिया। अब आप इस टाइप के कौन से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में। बस आपको स्टार्टिंग में पहले कैसे बना के दिया रहता था, अभी बनाया नहीं रहेगा, जस्ट आपको क्या करना रहेगा, उसको उस फ्रेम में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे 4th वाला क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 4 रेज टू x। अब देखो इसे मैं आपको बना के दूंगा, फिर आपको सॉल्व बस करना है, आराम से बना सकते हो। ये इस टाइप का तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। y इक्वल टू tan इनवर्स, आपको उस पार्ट में क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है 2 रेज टू x इंटू 2 का स्क्वायर। समझ में, a रेज टू m प्लस n, तो a रेज टू m भी लिखेंगे, फिर से a लिख के उसके ऊपर n लिखते हैं। तो वैसे ही मैंने लिखा 2 2 था तो उसको 2 टाइम ऊपर दोनों को डिवाइड किया, अरे दोनों को x से 1 को दिया 1 को 2 दिया, जैसे यहाँ पे 1 को m दिया 1 को m। 3 देखो ये 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 के स्क्वायर का x, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के स्क्वायर का x,
देखो ये सम कैसे मैं घुमाऊंगा, देन यहां से y इक्वल टू tan इनवर्स 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये 2 रेज टू एक्स ऐसी है। ओके, देन यहाँ पे 1, यहाँ पे अब देखो ये 2 बाहर कर देता हूँ, इसको अंदर ले लेता हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ, x यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2x है और ये 2 बाहर ले रहा हूँ। कर सकता हूँ, देखो इंडाइसिस का प्रॉपर्टी m रेज टू n होता है तो उसमें n रेज टू m कर सकता हूँ। ओके, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे अब ऐसा कुछ आपको मिलेगा tan इनवर्स, देखो ये 2x पीछे कर दो, फिर x वाला हमेशा पीछे ही रखना है आपको और ये 4 आगे कर दो और यहाँ पे 1 माइनस 3 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर। देखो आपका आ चुका है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे कि सच में ये उस तरह का बना है कि नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स। देखो अब आपको क्या करना है पता है, देखो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए और यहाँ पे माइनस है ना तो ऊपर क्या होगा आपका प्लस होगा, ये ऐसे ही है और यहाँ पे 2 कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 2x रेज टू 2। अब देखो ये 3 आंसर कैसे आ सकता है, प्लस करने पे। इससे क्या करने पे आंसर आना चाहिए, प्लस करने पे। प्लस करने पे आंसर आपका कितना आना चाहिए, प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर कितना आना चाहिए 3 और वही चीज को अगर आप प्लस करोगे आंसर कितना आना चाहिए 4। तो मैंने बोला कि हमेशा इसी को टारगेट करना है, इसी को आपको क्या करना है टारगेट करना है। आपको क्या करना है पता है, प्लस करने पे ध्यान दो, प्लस करने पे आपका आंसर कितना आना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करने पे 3। तो आप क्या लिखोगे 3, अगर 3 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 3। मल्टीप्लीकेशन नीचे चाहिए ना, और ऊपर अगर मैं ये दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4। बस दोनों के पीछे क्या चिपका हुआ है, जैसे अपना सरनेम होता है, जैसे मेरा सरनेम गिरी है वैसे पीछे क्या लिखा है 2 रेज टू एक्स, तो वैसे इसके पीछे 2 रेज टू एक्स डाल दो। क्या प्रॉब्लम होता है आपको, देखो अगर आप ये दोनों को प्लस करते हो तो आंसर कितना आता है बताओ, पीछे का सरनेम वैसे ही आएगा जैसे एक्स होता है और 3 और 1 कितना होगा 4 आएगी नहीं, ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं। और उसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 1 जा 3 और एक 2 रेज टू एक्स कितने बार है 2 बार है, इसलिए स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करने भी मैच हो गया। तो आप थोड़ा सा माइंड अगर अच्छे से इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा 3 2 रेज टू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 रेज टू एक्स और नीचे क्या आएगा वही सेम 3 2 रेज टू एक्स और नीचे क्या आएगा 1 2 रेज टू एक्स। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया एक्स वाला और ये वाला वाई वाला। तो मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया, इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दिया। आगे का पार्ट आपको सॉल्व करना है। इसके बाद प्लीज आप यहाँ से सॉल्व करना और आंसर ग्रुप में पोस्ट करना भूलना मत, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज पूछना। पर ये जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस, इसलिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी वैसा ही कुछ है। वो जो आपको दिख रहा है ना वहां पे 2 रेज टू 2x है, फिर उसको 2 रेज, वहां पे भी आपको क्या लेना है 2 रेज टू, वहां पे 2 लेना है। फिर आंसर ऐसा कुछ आपको दिमाग लगाना है कि जहां पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू, अब आप अगर अच्छे से अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, अभी देखो मैं लाइन वाइज जा रहा हूँ, ये 5th वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ 2 रेज टू एक्स। थोड़ा सा डेरिवेटिव मुझे बहुत ही अच्छे से सिखाना है, इसलिए मैं हर एक सम लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम जाएगा, मुझे पता है कि टाइम जा रहा है, मुझे पता है कि कब क्या कंप्लीट करना है। तो प्लीज आपको सिखाना अच्छे से, इसलिए हर एक चीज कराते जा रहा हूँ। देखो मैं ये टाइप तो बता दिया हूँ, मैं एक सम बता दूंगा 2 सम बता दूंगा, बोलूंगा अब आप सॉल्व करो, पर मुझे पता है नहीं ये सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स। सबसे पहले ये टाइप का सम है, कैसे पहचानोगे एग्जाम में, यहाँ पे 1 आया, 1 लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे कुछ 2 वैल्यूज आएंगे। ओके, अब आप कैसे दिमाग लगाओगे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 रेज टू 2x इंटू 2। इसका मतलब होता है 2 रेज टू 1 ना, ये 2 समझ में आया ना। इसके पहले ही बताया था, प्रॉपर्टी लिखा था इसके पहले, तो जिसने ध्यान दिया होगा दिखाई दे रहा है कि नहीं। बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लेके जाता हूं। 2 रेज टू एक्स ऐसा बनाना है, इसको याद रखना। देखो 2 रेज टू 2x इंटू 2 रेज टू 1, ये समझा आपको।
बाद में आपको क्या किया मैंने, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 प्लस। अब देखो इसका मतलब पता क्या होता है, ये कैसे किया आपको बता दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे अगर ऐसे प्लस में है तो हम a/m और a/n लिखते हैं, समझ में। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, हाँ मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है पता है, ये जो 2, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2x है तो ये x अंदर ले लो और ये 2 बाहर ले लो, समझ में। और ये 2/1 2 होता है, बस समझा। यहाँ पे मैंने क्या किया, बस x अंदर लिया क्योंकि इसकी तरह बनाना है। तो ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, आप अंदर बाहर कर सकते हो, समझ में। सब चीजें आपका ही है। y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो आपको क्या करना है, 2x 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाओ कि ऐसा कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूं y इक्वल टू, इसके बाद हाँ tan इनवर्स, देखो नीचे प्लस है, यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे और ऊपर क्या माइनस। ऐसा कुछ लगाओ दिमाग कि प्लस करने पे, अरे सॉरी माइनस करने पे उसका जो आंसर है 2x हो और प्लस करने पे ये आंसर, और मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आंसर होगा। तो बताओ क्या आएगा। तो बहुत इजी है, मैंने बोला था यहाँ पे जो नंबर्स है देखो, उसके पहले यहाँ पे 3 था तो वही लेने का, कुछ नहीं लेना है। जैसे यहाँ वहां पे 3 था तो आपने वहां पे कैसे था 3, ऐसा कुछ था वहां पे, तो आपने क्या किया 3 लिया, यहाँ पे 1 लिया। वहां पे ऊपर क्या करना था, प्लस करना था। पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या नंबर है 2 है, और ऊपर क्या करना है माइनस। तो मैंने 2 लिया, 2x ही लिखो, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 1 पहले लिखा, देखो 2 और यहाँ पे 1 लिखा, माइनस किया, समझ में। और पीछे जो सरनेम है वो सरनेम दे दो, दिखाई दिया। अगर आप इसे अगर माइनस करते हो, 2 में से 1 माइनस करते हो और 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और पीछे सरनेम 2x सेम आया, और मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप चेक करोगे तो सेम आएगा। तो गाइस ये आपका सिंप्लीफिकेशन बन गया। तो ऊपर क्या आएगा 2x, और यहाँ पे क्या 1 2x, और यहाँ पे क्या 2x, और यहाँ पे 1 2x। ओके, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यही 2 क्वेश्चन अलग थे जो डिफिकल्ट था थोड़ा, वो मैंने आपको बता दिया। पर एग्जाम में स्टार्टिंग का पार्ट आपके आता है। अभी कैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने हार्ड वाला तो बताया ही नहीं। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं हर एक इसके बाद वाले क्वेश्चन को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। जस्ट आप a से डिवाइड करो, a स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। और उसको उल्टा कर देना, पहले उल्टा कर देना, बाद में a स्क्वायर से डिवाइड करना। मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b tan x, और यहाँ पे क्या आएगा b माइनस a tan x। ओके, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम का, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, और बच्चे बाद में भूल जाते हैं कि ये इसी टाइप का है कि नहीं। आप क्या समझ के चलते कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे 1 लेकर आने के लिए यहाँ पे b हटा दो, डिवाइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b से डिवाइड कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे ये b से डिवाइड हुआ, ये b और b से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, tan x आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे किससे डिवाइड होगा b से, ओके, और यहाँ पे क्या tan x। दिखाई दे रहा है आपको। अब हमें क्या चाहिए रूल वाइज। अब देखो ऊपर प्लस माइनस सही है, ऊपर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आना चाहिए। देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो अपने आप हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, तैयार हो गया। बस आपको क्या करना है, इसको तुरंत फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है। y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x इसके अंदर से क्या है a बाय बी प्लस tan इनवर्स y क्या आपका tan x है, ओके। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने के पहले थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स a b प्लस यहाँ पे देखो tan इनवर्स tan कैंसिल होकर यहाँ पे x आएगा। अब इसे आप क्या करो, डिफरेंशिएट लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा 0।
कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे एक भी x नहीं दिख रहा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या है 1। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको IMP मार्क कर लेना। इसका ये सम तो याद से ही एग्जाम में करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया। दिखने में कितना डिफिकल्ट है, सॉल्व करने में कितना ईजी है, पूरा डेरिवेटिव निकाल के दिया। तो ये इसका आंसर है, आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा, शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट इसका आंसर 1 हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। तो गाइस इसके बाद का जो क्वेश्चन है, देखो अभी मैं, अगर किसी को चाहिए रहेगा, अगर कोई सॉल्व करता रहेगा, क्योंकि मैं कराना था पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको आपको नीचे फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना है, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फैक्टर आपको निकालना है, देखो कैसे आपको फैक्टर निकालना है, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस एक्स 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। आपको क्या करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स ओके 5 माइनस एक्स। आपको पता है ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। और आपको पता है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आपने लिया और यहाँ पे -1 से बैलेंस कर लो ओके। और ये जो पार्ट है ये लिख दो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। समझ में ये क्यों किया, देखो एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे बैलेंस किया, थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख दो। अब क्या करना है आपको, y इक्वल टू tan इनवर्स x 5 माइनस x। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस x ही रखो, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर जो भी आएगा समझ में, वो उसको एक दूसरे से माइनस करोगे ना तो ये आंसर आएगा। मतलब वहां पे आप हाँ माइनस करोगे ना तो अपने आप ये आंसर आएगा। वहां पे आप करके देखना, माइनस करके देखोगे तो अपने आप यहाँ पे ये आंसर आपका आने वाला है। वो दोनों को अगर आप माइनस करके देखोगे तो यहाँ पे वो पूरे को माइनस करके देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 माइनस एक्स आएगा। तो आप प्लीज इसके आगे बस आप फैक्टर निकालना, वहां पे जो वैल्यू आप लिख देना, फिर यहाँ पे अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगा। कुछ 2x प्लस है, मैंने सॉल्व किया है, तो आप वैसे कर लेना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ तक मैंने बता दिया। तो गाइस आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और जो अभी कराया था 10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको पूरा करना है तो बाकी भी कर सकता है। तो प्लीज आप सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। और हम नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अब हम एक्सरसाइज वाइज जाएंगे। हमने 1.2 बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज था, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। और अब पीछे के वीडियोस अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा था, प्लीज पीछे का वीडियो देखो, आपको अपने आप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और रेगुलर आप प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि मेरा एक दिन वीडियो नहीं आया तो आप डेरिवेटिव का प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर करो। आपको बस डेरिवेटिव सीखना नहीं है, आपके एक एक बॉडी के एक एक पार्ट में डेरिवेटिव बैठना चाहिए, इतना आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करो, वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट्स कर दो। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज और याद से वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।